यस जी स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। ओके फाइन। तो मैं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे वर्क करती हूँ जहाँ पर टाइम की कंप्लीटली फ्रीडम है, सफिशिएंट मनी है एंड सॉलिड सिक्योरिटी भी है। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ओवरऑल पूरी आजादी मिलती है। तो जैसे कि देखा जाए आज का जो सिनेरियो है, आज का जो जमाना है, उसमें देखा जाए तो जैसे कि कई लोग हैं जो जॉब करते हैं, तो जॉब जो करते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम तो मिलता है, पर उनके पास उतना सफिशिएंट मनी नहीं रहता है, ना उनको कोई सॉलिड सिक्योरिटी मिल पाती है। अगर वो कहीं कुछ अपनी जॉब को किसी दिन नहीं जाना चाहें तो वो नहीं जा पाते, मतलब वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी उनको नहीं मिल पाती। अगर वो नहीं जाएंगे जॉब पे तो फिर उनको एक सफिशिएंट मनी नहीं आएगा वहां से। या फिर अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पर समय तो नहीं है, बट पैसा फिर भी मिल जाता है। अगर डेली आप मॉर्निंग 10 से लेके रात को 10 बजे तक अपने वर्क पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत वहां से आपको एक मनी मिलने लगता है, बट उसमें फिर आपको टाइम की फ्रीडम और सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। मान लीजिए अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना हो तो वो आपका काम आपको अलाउ नहीं कर पाता है कि आप कहीं छोड़ के जा पाए। ठीक है, और देखा जाए तो ओवरऑल ऐसा कोई भी आज काम नहीं है जिसमें कि तीनों चीजें प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे समय भी हो, पैसा भी हो और उससे जीने की एक सिक्योरिटी भी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारे ड्रीम्स से। क्या होते हैं हमारे ड्रीम्स? कहीं ना कहीं हम इन ड्रीम्स को अभी तक छुपा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक बेस्ट कार हो, एक बहुत ही बढ़िया हाउस हो, एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल हो, पर हम जो वर्क कर रहे हैं क्या उससे हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं? हम सिर्फ सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं हमारे ड्रीम्स के साथ। जैसे जैसे कि हम, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ओके, तो जैसे जैसे हम हमारी लाइफ को स्पेंड करते जाते हैं, धीरे 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 हम उनके साथ, हमारे ड्रीम्स के साथ सेक्रीफाइस करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो इतनी प्रॉपर लाइफस्टाइल, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल को नहीं जी पाते हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं इनकम ही हमारी लाइफस्टाइल को डिसाइड करती है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्यों हम आज जो हमारे सपने हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं? पर हमारी हकीकत लगभग लगभग यही रहती है कि हम कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं। हमारी कार, हमारी जो ड्रीम कार होती है उसके साथ हमारा जो बच्चों को स्कूल वगैरह पढ़ाते हैं हम वो भी नहीं कर पाते हैं। एक बेस्ट स्कूल में अगर भेजना चाहें तो उसके लिए भी हमें आज सोचना पड़ जाता है। तो हमारी हकीकत और हमारी ड्रीम्स का सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन है सबसे बड़ा, वो है पैसा। पैसा अगर हमारे पास आज सफिशिएंट हो तो फिर हम एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए जैसे कि हम चाहते हैं। तो वो क्यों नहीं है? पैसा तो चलिए ठीक है, आज हर किसी के पास है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है, बट बिकॉज ऑफ सम बढ़ती हुई महंगाई और हमारे पैसे कमाने का तरीका, जो महंगाई है जिसे आज कोई भी नहीं रोक पाता है। मतलब महंगाई तो कम ही नहीं हो रही है। जहाँ किसी को भी देखो, जहाँ भी देखो, बस महंगाई 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 की बातें करता है। और दूसरा है हमारा पैसा कमाने का तरीका। तो क्या तरीके होते हैं हमारे पैसे कमाने के, वो हम आज देखेंगे। एक बहुत ही बेस्ट ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी जी, जिन्होंने रिच डैड और पुअर डैड जैसी एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे। उन्होंने बताया है कि पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं।
या तो आप एक एम्प्लॉय बन जाएं, कहीं जॉब कर लें जहां से थोड़ा बहुत आप पैसा कमा सकते हैं, या तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स कि आप कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। वो बिजनेस फिर चाहे कैसा भी हो, एक छोटी सी पान की दुकान ही क्यों ना हो, पर वो उनका एक खुद का छोटा बिजनेस होता है जहां से उनको इनकम सोर्स आती है, जहां से उनका पैसा आता है। कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्क बहुत करते हैं, इनके पास कुछ तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती है, टाइम इनके पास नहीं होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिर्फ एक एक्टिव इनकम पर काम करते हैं, ये पर्सनल पावर पे काम करते हैं, इनकी खुद की ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिर्फ समय को काटते हैं, जी नहीं पाते हैं। ये तो हो गया अपना एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब हम यहाँ राइट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि यहाँ पर कौन है। यहाँ पर है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जो अपना कुछ टाइम के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको लाइफ टाइम तक जीते हैं। और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, और उसका पैसा जो है वो उनको एवरी मंथ टाइम टू टाइम मिलता रहता है। अब इनका काम कैसा रहता है? एक इजी वर्क रहता है, इनके काम में एक स्टेबिलिटी रहती है, कहीं ना कहीं ये फुल सिक्योरिटी के साथ जीते हैं, क्योंकि इनको पता है आज ये जो काम कर रहे हैं कल को वहां से पैसा आना है, इनको टेंशन नहीं है कल की। ये जो लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये एक्टिव इनकम पर काम करते हैं, और ये जो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर हैं ये पैसिव इनकम पे काम करते हैं। ये जो है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये पर्सनल पावर पे जीते हैं, पर जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं वो नेटवर्क पावर पे जीते हैं। अपना खुद का एक इतना बड़ा वो नेटवर्क बना लेते हैं कि कल को अगर कोई एक आध जना काम नहीं भी करता है तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो सिर्फ अपनी लाइफ को काटते हैं, पर जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी लाइफ को जीते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है वो पूरी दुनिया के 95% लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं, और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5% रहते हैं। और इससे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि जो 95% लोग हैं वो दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ ही इनकम जनरेट कर पाते हैं, और जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं वो ओवरऑल 95% वेल्थ को एंजॉय करते हैं। हम यहाँ एक 21st सेंचुरी बिजनेस में है जहाँ पे स्मार्ट वर्क किया जाता है। जैसे कि जोमेटो हो गया, ओला, उबर, अमेजोन, ये सब क्या करते हैं? ये एक स्मार्ट वर्क पे काम करते हैं, एक स्मार्ट बिजनेस है इनका। ये क्या करते हैं? कहीं से बस एक किसी शॉप के साथ अपने आप को साइन कर लेते हैं, वहां से प्रोडक्ट लेते हैं, सर्विस देते हैं और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि जहां पहले का जो जमाना था वहां पे कौन सा सेक्टर चलता था, और आज जो 21st सेंचुरी है वहां पे कौन सा सेक्टर चलता है। पहले पहले जो था वहां पे मैन्युफैक्चरिंग चलती थी, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर था वहां पे पहले के जमाने में। उसके बाद फिर आईटी सेक्टर में स्कोप आया, आईटी सेक्टर्स बहुत बड़ा एक बूम लेके आया था। बट आज का जो जमाना है, आज का जो जमाना डिस्ट्रीब्यूशन का जमाना है। आज जो भी काम करते हैं, जो बड़े बड़े आप देखे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर पे काम करते हैं। अगर हम भी चाहें, हम भी सोचें कि हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में एंटर हों, तो हमें जरूरी है ये सोचना कि हम कर पाए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जैसे कि आपने देखा होगा, नोकिया का नाम सुना होगा, ब्लैकबेरी का नाम सुना होगा, ये सब कहाँ है? आज नहीं है, क्योंकि ये सब वैनिश हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं किया। इन्होंने आईटी सेक्टर के टाइम तक जो था इनका वर्क उतना तक हो गया, और वो आज के जमाने में कहीं ना कहीं छुप गए हैं, वैनिश हो गए हैं।
तो क्या है डिफरेंस? सबसे बड़ा डिफरेंस है थिंकिंग, जो हमें बदलनी होगी। हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मून पर इंसान पहले पहुंचा या किसी की सोच पहुंची। मतलब अगर कोई इंसान मून पे जाना गया होगा तो पहले उसने सोचा होगा कि मैं मून पर जाऊं, उसके बाद वो गया। तो आपकी सोच डिसाइड करती है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। राइट ब्रदर्स ने भी पहले एरोप्लेन बनाने के बारे में सोचा होगा, तभी वो बना पाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बना लिया उसके बाद वो सोचे होंगे कि अरे ये क्या बन गया हमसे। ठीक है। तो यहाँ पे होता है पैसे कमाने के तरीके। अब हम देखेंगे पैसे कमाने का सिद्धांत क्या होता है। जैसे ग्रेविटी का कोई सिद्धांत होता है, जैसे कि मैथ्स का कोई सिद्धांत होता है। मतलब हर एक चीज किसी ना किसी सिद्धांत पे टिकी हुई है। वैसे ही पैसे भी कमाने का सिद्धांत होता है, जो शायद हम नहीं समझते हैं। हम सिर्फ अपनी लाइफ को जीते जाते हैं और देखते हैं कि हाँ पैसा आ रहा है ना, ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। पर नहीं, हमें यहाँ सोचने की जरूरत है किस तरीके से पैसा कमाया जाए, क्या सिद्धांत है पैसा कमाने का। ठीक है। तो दो सिद्धांत हैं, एक गरीबी का सिद्धांत है और एक अमीरी का सिद्धांत है। गरीबी का सिद्धांत क्या कहता है कि एक पर्सन है, मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं आज 1 घंटा काम करती हूँ तो मुझे उस 1 घंटे का 100 रुपया मिलेगा। मतलब मैं एक लिमिटेड टाइम में काम कर रही हूँ और मुझे कहीं ना कहीं एक लिमिटेड इनकम आ रही है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं बढ़ा बाय। म्यूट कर दो अगर कोई है। पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट कर लेंगे खुद को। हो ना, सर माझ्यावर सगळ्यात होता बे आपण। हेलो, बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को, बाकी सबको डिस्टर्ब हो रहा है। अतुल जी और राज भाई जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को। बाकी जल्दी दे रात्री तेवढे वेळ जेव्हा मन करा भेटते। अतुल सर इमेज आहे फोटो का नहीं कर पाओगे। हेलो अतुल जी म्यूट कर लीजिए खुद को। कंटिन्यू। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया, आता मग आम्ही पाठवू जेव्हा पाहिजे तर संपलं घरी गेल्यावर 6:30 ते कि मैं एक लिमिटेड अगर टाइम वो हो रहा है, रिपीट हो रही है आवाज। म्यूट करके फिर अनम्यूट करो आप अपने आप को। म्यूट करके अनम्यूट करो। जाणार मित्र हेलो, हाँ वॉइस क्लियर है? ओके। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि दो सिद्धांत होते हैं, गरीबी का सिद्धांत और अमीरी का सिद्धांत। आज मैं एक अगर लिमिटेड टाइम में काम कर रही हूँ तो मुझे इनकम भी लिमिटेड आएगी। मैं चाहे कितना भी एफर्ट लगा लूं उस टाइम पे, पर इनकम मेरी बहुत ज्यादा उसमें नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि एफर्ट बढ़ाने से नहीं होगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अकेले काम करने से नहीं होगा, टीम एक बड़ी बनानी पड़ेगी। तो जो अमीरी का सिद्धांत है जिसपे 5% लोग काम करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं? वो करते हैं एक बहुत बड़ी एक अपनी टीम बनाते हैं। वो अकेले काम नहीं करते हैं, वो 95% जॉब लेते हैं और 5% जॉब देते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 100 आदमी है, 100 आदमी अगर 100 घंटे काम करता है तो 10,000 रुपए उनकी आमदनी होती है। अगर यहाँ पर मैं ऊपर अपना एक लाइक जैसे गरीबी का सिद्धांत देखूं तो एक आदमी 100 घंटे एक दिन में काम नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है।
तो यहाँ पे अगर हम मैन पावर बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास उतना इनकम भी आएगा। टाइम मैन पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी एब्सेंस में भी अगर आपको इनकम मिल रही है, यही एक पावर है पैसे कमाने की। आज हम अगर कुछ भी काम कर रहे हैं या अगर हम कल को नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी अगर हमारे पास पैसा आता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। आम आदमी सिर्फ वर्क करता है और रिच पीपल नेटवर्क करते हैं। तो हम और आप जैसे आम आदमी अमीरी के सिद्धांत की तरह कैसे पहुंचे, कैसे अपनाएं अमीरी के सिद्धांत को। यहाँ पे जैसे देखा जाए तो अमीरी का सिद्धांत रिलायंस फ्रेश का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखाता है। बीच में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अमीरी का सिद्धांत जो अपनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू करना चाहिए। किस तरीके से होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। डायरेक्ट सेलिंग के 3 पार्ट होते हैं। या तो आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या एक ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू कर सकते हैं, या तो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर सबसे पहला देखा जाए तो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो हेलो, हाँ, जो रिलायंस फ्रेश वाला है वो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये लोग क्या करते हैं, जगह जगह पे अपने आउटलेट्स बनाते हैं, अपने फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स, बीकानेर जैसे बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं, ये क्या करते हैं, अपना ऑल ओवर इंडिया में अपने आउटलेट्स बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो बैठे तो एक जगह रहते हैं पर पैसा उनको सब जगह से आता है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा हमें उसका पैसा मिलेगा। तो रिलायंस फ्रेश भी एक उसी का एग्जाम्पल है। आज आप देखते हैं कि रिलायंस फ्रेश आपकी हर जगह जगह पे आपको दिखता है। पर वहीं पे अगर नीचे देखा जाए तो गरीबी का सिद्धांत, जो कि एक रामू काका जी बैठे रहते हैं, हम वो भी देखते हैं और हम रिलायंस फ्रेश भी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रामू काका है वो एक दिन में उतना ही अर्न करते होंगे जितना आज रिलायंस फ्रेश अर्न करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिलायंस फ्रेश है वहां पे असीमित लोग हो गए। असीमित लोग हो गए तो असीमित समय भी हो गया। अगर ये दोनों हो गए तो असीमित आमदनी भी उनको मिलेगी। पर यहाँ पर जो नीचे देखा जाए, गरीबी का सिद्धांत एक देखा जाए तो उसमें एक अकेले रामू काका ही है। वो अपनी टाइम को लेवरेज नहीं कर सकते हैं, अपने टाइम को नहीं बढ़ा सकते हैं। एक दिन में अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो वो 8 ही घंटे काम कर पाएंगे। उससे ज्यादा अगर वो करेंगे तो 3 या 4 दिन से ज्यादा वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि टाइम जरूरी नहीं है, टाइम के साथ और भी चीजें जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड चीज होती है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज आपके हर किसी के मोबाइल में अमेजोन और स्नैपडील का एक ऐप होगा ही होगा। तो अमेजोन क्या काम करती है, अमेजोन जो काम करती है वो एज अ मीडिएटर का काम करती है, जो एक जगह से लेती है प्रोडक्ट और एंड यूजर तक पहुंचाती है, और बीच में अपना थोड़ा बहुत जो मार्जिन रखती है, उसी थोड़े बहुत मार्जिन से वो एक बहुत अच्छी इनकम अपने लिए कर पाती है। एक और हम इसका पार्ट देखें तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आज की तारीख में सबसे पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है, जिसमें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चिल्लर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है सिर्फ आप किसी प्रोडक्ट को यूज करें, उसको शेयर करें और उसको
और उससे आपको इनकम जनरेट होती है। आज हम कहीं भी जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं या अगर कोई नई कार भी खरीद के आते हैं या छोटे से छोटा अगर कोई एक प्रोडक्ट भी हमारे घर में आता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको यूज करते हैं। अगर हमको वो बहुत अच्छा लगता है तो हम उसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सर्कल में उसको शेयर करते हैं। और फिर क्या होता है कि वही चीज अगर हम हमारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर रहे हैं तो वो भी उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और वो भी अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और दूसरों तक शेयर करते हैं। पर आपको क्या लगता है कि आज जो हम चीज कर रहे हैं, आज जो हम ये काम कर रहे हैं, रेफर का काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से क्या हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है? क्या हमारे पास कहीं से कहीं तक कुछ पैसा आ रहा है क्या? नहीं। अगर आज हम पतंजलि का कोई एग्जांपल लेते हैं, पतंजलि का अगर हमने कोई प्रोडक्ट यूज किया और हमें वो बहुत अच्छा लगा और हम हमारे फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर कर रहे हैं, तो क्या पतंजलि के जो हैं रामदेव बाबा जी हैं, क्या वो आके हमें कुछ पैसा देंगे कि नहीं यार तुमने शेयर किया है तो मैं तुमको उसका कुछ अमाउंट दे दूं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमने रिलायंस का एग्जाम्पल देखा, ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बाटा का है। बाटा भी क्या करता है कि अपनी फ्रेंचाइजी को सब जगह पे बांटता है। वैसे ही डॉक्टर बत्रा जी हैं, आपने देखा होगा आपके यहाँ आसपास कई जगहों पर एक छोटी मोटी होम्योपैथिक की शॉप रहती है, जहाँ पर डॉक्टर्स जाते हैं, बैठते हैं, अपना टाइम देते हैं और कहीं ना कहीं वो उन्हें सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो अगर नहीं बैठेंगे तो उनके पास वो पैसा नहीं आएगा। तो ये जो सब एग्जांपल्स हैं, ये हैं सब सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये लोग सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं। पर जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा है, वो एक स्टेप और आगे है। मतलब हम जो काम करते हैं वो मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पावरफुल पार्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो जैसे अगर मैं अभी आपको कहूँ नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स आते हैं। क्यों डरते हैं आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनने से? क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू में कुछ ऐसी कंपनीज आई, जैसे एरॉन है, स्पीक एशिया है, सोशल ट्रेड है, ये सब कंपनी ने क्या किया, इनका सिर्फ मोटिव था पैसा लेना और फिर ये भाग गए। वो कहते हैं ना कि कुछ खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। अगर ये कुछ कंपनी आई और इन्होंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें इनका मोटिव, इनका कोई विजन नहीं था, इनका मोटिव था सिर्फ पैसा लेना, उसके कारण आज हर कोई इस नाम से डरता है। हर कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मैं इसमें नहीं एंटर होना चाहता, क्योंकि उनके मन में एक डर है, एक फोबिया हो गया है कि अगर हम भी इसमें एंटर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भी पैसे के साथ हमारा कोई रिस्क है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अभी बदलनी होगी हमारी सोच। अगर हम हमारी सोच नहीं बदलेंगे तो हम एक बहुत अच्छी इनकम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए? तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आते हैं। अगर नए बिजनेस में आप कोई एंटर होना चाहते हैं तो किस तरीके से एंटर होंगे? मान लीजिए अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें कुछ लाख करोड़ रुपए का, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ रिस्क भी रहेगा। और रिस्क और इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, चलो हम एक बार कहीं ना कहीं से कुछ अमाउंट अपना जुगाड़ करके कर भी लें, बट क्या आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस है? क्या हम उस बिजनेस के बारे में जानते हैं? अगर कोई नया बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जरूरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, उसके बारे में नॉलेज होना, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस कई लोग इस नए बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। उनको लगता है नहीं, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए।
बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज एक 21st सेंचुरी के जमाने में हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ एक ऐसा काम करना होगा जहाँ पर एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट हो। नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ज्यादा हमको रिस्क भी नहीं होगा, और ऐसा किसी बिजनेस में जाएं जहां पर हमारे पास एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम हो जो हमें सपोर्ट करे, जो हमें गाइड करे। तो क्या हम ऐसे किसी बिजनेस में एंटर हो सकते हैं जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होगा, हम नॉमिनल इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर देंगे, और नॉलेज की रही बात तो नॉलेज हमें पूरी एक्सपर्ट टीम के थ्रू मिल जाएगा। तो क्या है वो बिजनेस? तो मुझे खुशी होगी ये बताते हुए कि आज हम एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कंज्यूमर को एम्पावर करता है। अब यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर को किस तरीके से एम्पावर किया जाता है, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे कुछ 3 क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहला ये कि आप आपके डेली प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं? आज आपने टूथपेस्ट किया होगा, ब्रश किया होगा, नहाया होगा, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम करते हैं वो हम करते ही हैं डेली। आज हम सोप यूज करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, डिश वॉश यूज करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी एसेंशियल चीजें हैं जिनकी हमें डेली जरूरत है। ठीक है, तो ये आप कहाँ से लेते हैं? सबसे पहला तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा। तो आप सबका जनरली एक यही आंसर होगा कि आसपास की कोई ग्रोसरी स्टोर से लेते होंगे या बिग बाजार, डी मार्ट, इन सब जगह से लेते होंगे। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप जहां से कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं वहां पे आपको डिस्काउंट मिलता है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का डिस्काउंट, लाइक 10%, 15%? आई थिंक आप लोगों का आंसर इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि हम खुद शुरू से लेते आए हैं तो हमें पता है कि कोई भी ग्रोसरी स्टोर वाला हमें बहुत ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं देता है। कभी कभार 2-5 रुपए कम ज्यादा कर लिया तो कर लिया, उससे ज्यादा हमें और कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि क्या अगर वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट नहीं देता है तो क्या वो आपको ऑफर देता है? कि मान लीजिए आज आप एक साबुन लेने गए तो उन्होंने फ्री में चलो बोला कि चलो यार आज एक ये वाला साबुन भी ले जाओ। आई थिंक इसमें भी आपका आंसर ना ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि अगर हम मनी जनरेट करते हैं, अगर मनी जनरेट किया जाता है तो मनी को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आज हम नॉर्मली लाइफ में करते हैं एक ट्रेडिशनल सेलिंग। किस तरीके से होती है ट्रेडिशनल सेलिंग? एक कंपनी है, कंपनी में कोई एक प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट बना 40 रुपीज का, वो गया एक डिपो में, डिपो से गया होलसेलर पे, होलसेलर से गया रिटेलर पे, रिटेलर से आया अल्टीमेटली हमारे पास। तो क्या जो कंपनी में कोई प्रोडक्ट 40 रुपीज का है, हम तक आते आते वो चीज उसी प्राइस में मिलती है क्या? नहीं मिलती है। उसमें बीच में जो मिडिल मैन है, जो एडवर्टीजमेंट के हैं, वो सारा उसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, और अल्टीमेटली हमारे तक आते आते वो 40 रुपीज की चीज हम तक आते आते 100 रुपीज की हो जाती है, जिसमें कि हमारे पास कोई बीच में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में ना कोई चेंज आता है, ना कोई क्वांटिटी में चेंज आता है। प्रोडक्ट वैसा का वैसा ही है, पर हम तक आते आते 100 रुपीज में क्यों आया? आपने देखा होगा, आप कितनी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन घड़ी सर्फ की एडवर्टीजमेंट करता है, या ऐश्वर्या राय लक्स की एडवर्टीजमेंट करती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते होंगे या इनको कंपनी देती होगी? नहीं, ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं, ना कंपनी इन्हें देती है। इनको जो पैसा आता है वो हमारे थ्रू जाता है। जो 40 रुपीज की चीज हम तक आते आते 100 रुपीज की हुई, तो बीच का जो 60 रुपया है वो हर एक इंडिविजुअल का करते करते एक बहुत ही बड़े अमाउंट में इन लोगों को मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, इसे हम देखते आए हैं शुरू से।
अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि है डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। तो आज मुझे खुशी होगी ये बताते हुए आप सबको कि हम एक वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से काम करते हैं, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। 2014 में ये आई, दिल्ली ओखला सिटी से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज 16 इयर्स हो गए इस कंपनी को, और एक बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से ये चल रही है। तो ये क्या कहती है, वेस्टीज क्या कहती है, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये कहती है कि मैं कंपनी हूँ और मैं सारे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। जो सारे प्रोडक्ट्स आप एक नॉर्मल किसी शॉप से लेते हैं, आप उस शॉप से न लेके अगर डायरेक्ट कंपनी से लें तो आप तक आते आते वो चीज मिलेगी तो आपको 100 रुपीज में, पर जो बीच का 60% जाता है, जो बीच का 60 रुपया है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप ही को मिलेगा। वो आपके मिडिल मैन नहीं ले जाएंगे, जो एडवर्टीजमेंट के लोग हैं वो नहीं ले जाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगी कि नॉर्मली अगर कोई एक फैमिली है जो अपना मंथ का कुछ मान लीजिए 4 से 5 लोग हैं, जो मंथ का अपना लगभग 30,000 रुपए का, सॉरी 3,000 रुपए का, तो जो एक फैमिली है अगर मंथ में मान लीजिए 3,000 रुपए का सामान खरीदती है कहीं से, तो उनको ना उसमें कोई डिस्काउंट मिलता है, ना उन्हें कोई उसमें ऑफर मिलता है। तो अल्टीमेटली जो 3,000 का सामान है वो साल में करते करते उनका 1,00,000 रुपए का मान लीजिए अगर वो सामान लेती है, तो उसमें ना उनको कोई प्रॉफिट होता है, ना कोई बेनिफिट मिलता है, ना उनकी कहीं से कहीं कोई बचत होती है। पर क्योंकि यहाँ जैसे अगर हम एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो यही चीज अगर हम वेस्टीज से लेते हैं तो इसमें हमें क्या फायदा होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो जैसे कि 4 to 5 मेंबर्स की अगर कोई फैमिली है और वो सामान लेती है मंथली, अगर 3,000 का सामान लेती है, तो सबसे पहली चीज तो उन्हें उस 3,000 में हर एक प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि उन्हें 10% ऑन एवरी परचेस, मतलब मान लीजिए जैसे उन्होंने 3,000 का सामान लिया तो उसका 10% अलग से उन्हें फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब 3,000 का 10% 300 के प्रोडक्ट्स उन्हें फ्री मिलते हैं। तीसरी चीज ये कि जैसा कि आप आपकी शॉप से, जिस भी शॉप से आप सामान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके एक कंसिस्टेंट, एक लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, जो शुरू से आप उनके यहाँ से लेते हुए आते हैं। बट क्या कभी उन्होंने आपको उसका लॉयल्टी बेनिफिट दिया? क्या कभी उन्होंने ऐसा बोला क्या कि यार आप शुरू से हमारे यहाँ से सामान लेते हो तो इस बार 2,000 रुपए का या 2,500 रुपए का सामान मेरे यहाँ से फ्री ले जाओ? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके पास उतनी पावर्स भी नहीं होती हैं कि वो हमें उतना प्रोडक्ट फ्री में दे सके। पर यहाँ वेस्टीज के पास पूरी पूरी पावर है कि वो हमें, अगर हम 3,000 रुपए का सामान लेते हैं तो लगभग 2,500 का सामान हमें वो 5th मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट का देती है और हमारी ही चॉइस का देती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ही, अगर हम हर महीने अगर हम सामान खरीदते हैं तो 5वें महीने में अगर हमको 2,500 का सामान फ्री मिलता है तो क्या बुरा है। आजकल फ्री तो हर कोई लेना चाहता है, लगता है किसी को कहीं अगर कोई एक टॉफी भी फ्री में मिल जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो यार आज हमको कुछ फ्री मिला। तो ये चीज है जो सिर्फ वेस्टीज ही देती है, जो यही कंपनी देती है, इसके अलावा किसी और शॉप में या कहीं पे भी ये चीज की पावर नहीं है। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, वो है कैशबैक। आज आप कहीं भी जाएं, भले बिग बाजार में भी जाएं, तो बिग बाजार वाले आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स देते हैं, पर वो आपको कैश नहीं देते हैं। तो ये कंपनी है जो आपको कैशबैक देती है, जो कहीं ना कहीं आपको इसमें भी कहीं ना कहीं आपको बचत होती है। अगर आप 3,000 का सामान लेते हैं तो उसमें से मान लीजिए 5 से लेके 11% के बीच में अगर उन्होंने कुछ कैशबैक भी आपको दिया तो उसमें भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है हमारी खरीदी पर।
ठीक है। और एक और सबसे और बेहतरीन चीज, आप यही कहेंगे कि आज मैं इतने टाइम से अगर लक्स साबुन यूज कर रहा हूँ या डव साबुन यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्यों चेंज करूँ अपना प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी है तो हमें हमारी सोच बदलनी होगी। अगर हमें हमारी सोच बदलनी है तो हमें हमारा प्रोडक्ट भी बदलना होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने कमिट कर दिया है कि अगर हम शुरू से जो प्रोडक्ट ले रहे हैं अभी भी हम वही प्रोडक्ट लें। नहीं, जरूरी नहीं है। चेंज हर कोई करता है अपनी लाइफ में। आज अगर जियो की सिम भी हमारे पास है तो वो कहीं ना कहीं एक चेंज है। शुरू में हम जो आइडिया यूज करते थे, फिर हमने उसमें कुछ ऑफर्स देखे जियो में, तो हमने जियो में चेंज किया। तो क्यों ना हम किसी प्रोडक्ट में भी चेंज करें। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज एक चेंज की। तो देखा जाए तो अगर एक फैमिली साल भर का 1 लाख का अगर खर्चा करती है अपने पूरे डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स पे, तो कहीं ना कहीं से उन्हें किसी किराने की दुकान से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। पर यहाँ पे अगर आप वेस्टीज से करते हैं तो आपको सालाना 30,000 रुपए की बचत होती है। क्या बुरा है, कितनी बड़ी अमाउंट है 30,000 एक हाउसवाइफ के लिए, तो कम से कम एक बहुत अच्छी अमाउंट है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि क्या आप पैसा बचाना चाहते हैं या फिर पैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप एज ए यूजर इन प्रोडक्ट्स को लेके सालाना 30,000 रुपए की भी बचत करते हैं तो ये वेल एंड गुड है। पर अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी अपनी लाइफस्टाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको नॉर्मली जैसे कि एक जियो सिम का अपन जैसे अगर कोई एक नई सिम लेते हैं तो उसमें कैसे होता है, एक नॉर्मली सा एक रजिस्ट्रेशन होता है, यूजर आईडी लगता है, पासवर्ड लगता है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें लगती है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और हमारा रजिस्टर हो जाता है जियो की सिम में। ठीक है। तो वैसा ही एक नॉर्मल मतलब विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। आपका एक आईडी बनता है, आपको एक पासवर्ड मिलता है और आप हर महीने इधर से शॉपिंग करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या करना रहता है। तो जैसे कि एज ए यूजर हमने इसको यूज किया तो हमने यहाँ पे पैसे बचा लिए, बट अगर हमें पैसे बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस करनी होगी। हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना होगा, उसे लाइक करना होगा और लोगों को उसे शेयर करना होगा। शेयर तो हम शुरू से करते ही आए हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क तो नहीं है। यूज तो हम हर प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर कुछ नई चीज और नए ऑफर्स के साथ आती है तो उसे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक नॉर्मल इंसान वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को यूज करता है तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने अगर वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज किया, मुझे अच्छा लगा और मैंने कुछ 10 लोगों को इसे शेयर किया, तो अगर मैं 3,000 का सामान आज इस महीने से लेती हूँ और मैंने उन 10 लोगों को भी बोला कि यार सामान बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और आप भी यूज करके देखो, तो उन 10 लोगों ने भी बोला यार प्रोडक्ट्स है, यूज करने में क्या है, साबुन तो हम यूज करते ही हैं, एक नया साबुन यूज करके देखते हैं। तो उन्होंने 10 लोगों ने भी वो 3,000 का सामान यूज किया। तो समझ लीजिए कि अगर उन 10 लोगों ने 3,000 का सामान लिया, इसका मतलब कि बैठे बैठे घर में हमारा 30,000 का टर्नओवर हो जाता है। हमने कोई दुकान नहीं खोली, हमने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बस घर बैठे सिर्फ कुछ लोगों को शेयर किया। अगर शेयर करने से इतनी अच्छी इनकम आती है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा और कोई अपॉर्चुनिटी होगी। तो 30,000 का टर्नओवर अगर हमारा हो जाता है तो लगभग हमारी इनकम घर बैठे ही 3,000 की होती है। एक हाउसवाइफ के लिए इस तरीके का बिजनेस एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया है। तो वही चीज अगर आगे बढ़ती है, मान लीजिए उन 10 लोगों को भी वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा लगा, उन्होंने और 10 लोगों को शेयर किया
उन 10 लोगों ने और उस प्रोडक्ट को यूज किया, तो वो करते करते 100 लोगों तक पहुंच गया। मतलब 100 लोगों ने अगर 3000 का प्रोडक्ट यूज किया हर महीने, तो हमारे टर्नओवर हो जाता है 3 लाख रुपए का। अप्रोक्स 30,000 की इनकम हमें घर बैठे मिलती है। तो इसी तरीके से बिजनेस होता है, इसी तरीके से काम होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। एक नॉर्मल 12th क्लास स्टूडेंट भी इतनी इजी चीज को कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो नेटवर्क की पावर है, जिसे हम बढ़ा सकते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसा कि जियो है, जियो के पास एक सिंगल नेटवर्क पावर है, वो अपनी पावर किसी और को नहीं दे सकता है। आज अगर मैं जियो के सिम लेके आई हूँ, तो मैं किसी और के साथ शेयर करूंगी तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं से कोई इनकम नहीं मिलती है। पर अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में यूज करती हूँ और किसी के साथ शेयर करती हूँ, तो डेफिनेटली मुझे वहां से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि मैं क्यों चेंज करूं अपनी ब्रांड को, क्यों मैं कोई नया साबुन लूं। तो मैंने जैसे कि आपको कहा पहले भी कि हमें बदलनी पड़ेगी हमारी सोच ही बदलेगी हमारा लाइफस्टाइल, और हमारा लाइफस्टाइल ही बदलेगा हमारी इनकम। अगर नॉर्मली आप एक लक्स साबुन यूज करते हैं, जिसे आप शुरू से यूज करते हुए आए हैं, झाग तो उसमें से भी निकलेगी, झाग हमारे साबुन में से भी निकलेगी, ऐसा नहीं है। बट हमारे साबुन को यूज करने से अगर हमारे पास एक बहुत ही शानदार गाड़ी आती है, अगर हमारे साबुन यूज करने से अगर हमारे सपने पूरे होते हैं, तो क्या बुरा है। उस साबुन से अगर आपकी ऑडी कार निकलती है, यहाँ पे एक सर है हमारे अनूप गुप्ता जी, बहुत ही शानदार उनका बिजनेस है, बहुत ही शानदार तरीके से वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। और इसी सोप को यूज करते करते आज उनके पास एक ऑडी है। उन्हें घूमने के लिए बहुत सारी जगह पे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि पीछे से पैसा हमारे पास कैसे आएगा, क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम चेंज कर अगर हम इसे चेंज करते हैं, तो ये सब हमारे सपने हैं जो हम पूरे कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि एज अ यूजर आप इसे करना चाहें, तो उसमें भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो एज अ यूजर अगर आप शुरू करते हैं, तो आप 1000 या 4000 से शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि शुरू शुरू में लगता है कि हम कुछ एक आध प्रोडक्ट लेके देखें। तो एज अ यूजर आप बहुत कम अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। बट एज अ बिजनेसमैन अगर आप इसे एज अ बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी सिर्फ और सिर्फ 12,000 से। किसी भी बिजनेस में 12,000 के इन्वेस्टमेंट से कहीं शुरुआत नहीं होती है, कम से कम आज के जमाने में तो मुझे नहीं लगता। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 12,000 से शुरुआत कर के आप काफी सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 12,000 से शुरुआत करी, तो सबसे पहले तो आपको इसमें 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जो कि 2400 रुपए का हो जाता है। दूसरी चीज, इसमें आपको 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट भी, और हमारी खरीदी पर 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिले जाते हैं, जो कि 1200 के हो गए। फिर फास्ट 8% पे मतलब अगर हम इसको 12,000 से स्टार्ट करते हैं, तो हम इसमें हमें 8% के गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, मतलब फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि लगभग 1,000 रुपीज के होते हैं। ओवरऑल कमीशन भी हमें इसमें मिलती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैशबैक हमें मिलता है इसमें। तो 8% का हमारा कैशबैक होता है, जो कि 576 रुपीज का होता है। मतलब समझिए कि आप 12,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 40% अलग से बेनिफिट भी हो रहा है। मतलब 5,000 लगभग 5,000 का पैसे आपको अलग से उसमें बेनिफिट हो रहा है। तो समझिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये।
तो क्यों ना हम इस एक नए सफर की शुरुआत करें जहाँ पे आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे आपकी खुद की एक गाड़ी होगी, जहाँ पे खुद आप उस गाड़ी के ड्राइवर होंगे। तो यहाँ पे मैं एक और चीज इसमें बताना चाहूंगी कि जैसे एक नए सफर की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक थोड़ा सा हेजिटेशन भी आता है कि इसकी शुरुआत हम कैसे करें, हमें कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, हमें प्लान नहीं आता, हमारे साथ ये इश्यूज हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर करने के लिए एक पूरा एजुकेशन सिस्टम आपके साथ रहेगा जिसका नाम है विनिंग टीम। ये विनिंग टीम आपके साथ ऑल टाइम रहेगी। आप को जब नीड होगी आप एक फोन कर सकते हैं आपके अपलाइन को, लाइक आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी ऑल टाइम हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर जब आपको पूरा सिस्टम मिलता है, सब कुछ है, फ्री प्रोडक्ट्स हैं और ऑफर्स हैं, लाइक आप बिजनेस को एक स्टार्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, तो क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर सकें। तो यहाँ पर मैं इस स्लाइड को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। वाओ, ग्रेट कोमल मैम। सो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करते हैं आप, और बहुत ही जबरदस्त प्लान रहा मैम का, तो जोरदार तालियां बजा सकते हैं मैम के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम प्रेजेंटेशन। सो आई थिंक बहुत सारे लेडीज लीडर को एक होप मिलेगी कि